आप जोरदार तालियों से अपने कप्तान का आदरणीय डीआईजी सर, जिला पदाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, एएसपी सदर, एसडीओ सदर, एसडीओ कॉल, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अनुबंधित पदाधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी प्रोबेशनर्स, अन्य डीएसपी साहिबान, इस जिले के हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम मैं प्रत्येक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में आए और पिछले 2 साल के कार्यकाल में जो भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है उसमें 2 लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस तरह से हम करना चाहेंगे क्योंकि डीआईजी सर इमीडिएटली हमारे बॉस हैं तो चीज़ों को मॉनिटरिंग के स्तर से होती है और जो प्रेशर जो होता है किसी भी घटना में वो एक तरह से 2 वे प्रोसेस में आता है। तो डीआईजी सर ने क्या लंबा एक सफल कार्यकाल रहा है एसपी और एसएसपी के तौर पे, लगातार उन्होंने जिलों में अपना योगदान दिया है। तो उनके जो अपराध के विरुद्ध जो अप्रोच होना चाहिए पुलिस का, उनके अनुभव का हमें पूरा लाभ मिला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। विशेष करके मार्च में सर के आ जाने के बाद जो क्राइम में अप्रोच होना चाहिए वो बिल्कुल उसका मुझे लाभ मिला है। और जो बात है ना कि सही सवाल पूछना, अगर किसी भी प्रोफेशनल आप काम में है, पत्रकारिता में हो, पुलिस में हो, प्रशासन में कहीं भी हो, सही सवाल पूछने से आपको सही सॉल्यूशन मिलता है। तो घटनाओं के संबंध में या किसी भी अचीवमेंट के संबंध में डीआईजी सर के 7-8 सवाल रहते थे, 10 सवाल रहते थे, तो उसमें से 1-2 सवाल में जरूर हम मिस कर जाते थे। तो वो ताकि वो भी पता लगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं और उससे क्या सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं कोई इसमें नकारात्मक ये चीज है, ये अच्छी बात है। उस वजह की किसी भी अपराध में हो या किसी भी अचीवमेंट में शायद प्रारंभ में हमारे पास 2-3 सवाल हमारे रहते थे, लेकिन सर के आने के बाद वो जो अप्रोच बदला और कहीं ना कहीं डीआईजी सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सौरभ सर के साथ जैसे कि बताया, आपको याद भी होगा कि काफी लंबा हमारा लगभग पूरा एसपी सर के साथ ही रहा। 4 महीना कपिल सर थे यहाँ और उन्होंने एक तरह से जिले से एक तरह से अवगत कराया और बाकी चीज़ें सस ने एक वरीय पदाधिकारी के तौर पर मार्गदर्शन दिया। लेकिन सौरभ सर चूँकि हमसे 1 वर्ष सीनियर है तो थोड़ी एक हम लोग पास वो स्पेस रहता है कि आदमी और भी बातें कर लें। तो सौरभ सर ने जो बातें बताई औरंगाबाद के संबंध में, जो हमारी जो थोड़ी बहुत उपलब्धियाँ थी, उसमें सर का योगदान बिल्कुल बराबर या उससे अधिक ही रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में कैंप लगाने की जो जमीन मुहैया करानी थी, सर ने उनको लग रहा है कि कुछ घंटों में ही कर दी थी, तो दिन भी नहीं लगे थे नक्सल क्षेत्र में जमीन को आवंटन करना। उसके अलावा उस दुर्गम स्थल पर लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पर्सनल रिस्क पर, मेरे ख्याल से जो ऊपर पहाड़ के गांव था, मेरे ख्याल से नमवाटी गांव था, उसमें दशकों से कोई बड़ी पदाधिकारी सर के साथ नहीं जा पाए थे। उसका एक कारण था और कोई आवश्यकता नहीं सर को जाने की, लेकिन सर के पास वो एक कहते हैं कि हिम्मत, जो कन्विक्शन है, करेज है, वो वाली बात है और कहीं ना कहीं वो टीम को मोटिवेट कर रहा था। और जब कोई फोटो में किसी के दिख रही है, डीएम साहब भी वहाँ गए थे, तो रिस्की तो है, लेकिन अब जो चीजें हैं वो है। इस पूरे हमारे 6.5 साल का लगभग फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, लगातार अलग अलग भूमिका में सेवाएं दी हैं और इसमें पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश, गृह विभाग के तरफ जो दिशा निर्देश आए हैं उसका हमेशा एक प्रतिफल मिला है। और एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं होता, एक पूरी
व्यवस्था है और उस व्यवस्था में एक रोल में हम भी हैं और इसी तरह से हमने अपने कार्यकाल को मूल्यांकन लेते हैं। कुछ लोगों को शायद भूख लगी होगी लेकिन हम 10 मिनट जरूर बोलेंगे, 8 से 10 मिनट, क्योंकि हम बहुत ही संक्षेप में बोलते हैं। सामान्यतः आप काफी बहुत ही कहीं भी बोलना होता है बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखते हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं रहता है, लेकिन 7-8-10 मिनट हम बोलना चाहेंगे। ये जो हमारे चक्रबंधा में जो पहला एक ब्लास्ट हुआ था, इनफैक्ट उसी का घटने हुई जिसमें एनकाउंटर में एक हमारे सीधे की बड़ी अधिकारी के पैर में भी ब्लास्ट हो गया था। तो शाम के 5-5:30 के पास बजे कॉल आया तो रश करना पड़ा। उस दौरान भी सर हमारे साथ मुश्किल से आधे घंटे पीछे तुरंत सर कुछ ने उनको रक्त देना था तो सब रास्ते में हो गया, तो उनकी जान बच गई। और इसमें सर के जो तरफ से था कि सदर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स को मूव कर देना, तो वो एक अलग टाइप का था, उसमें एक्सीडेंटल फायर भी हो गया, तो काफ़ी चीज़ें हुई। और एक पुराना एक व्यंग है इसमें कि अगर गोली चलने की आवाज़ आपको सुनाई देगी तब आप सेफ हैं, क्योंकि इसमें मौका नहीं मिलता है। और 1-2 बार ऐसा हो गया एक्सीडेंटल उसमें भी दूसरे वाले एनकाउंटर में भी हो गया, तो पता नहीं चला कहाँ से ये हो गया, लेकिन ठीक है हो जाती है। सौरभ सर जो है वो बढ़िया दिखाए हमसे, लेकिन वो बड़े भाई की तरह भी हैं और बहुत सारे दार्शनिक चीज़ों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, तकनीक, साहित्य के संबंध सर बहुत कम लोग जानते हैं कि सर IITs पढ़े, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य में इन्होंने परीक्षा को पास किया है, बहुत अच्छी पकड़ है। तो हर विषय पे चर्चाएं हो जाती हैं। अगर आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हो तो बहुत सारी विषयों पे और बहुत सारे बिंदुओं पे हमारे अलग अलग मत भी होते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत ही बिंदुओं पे चर्चा विचार विमर्श करते रहते हैं। यहाँ आने से पहले जस्ट विचार था, हम सोच रहे थे समीर सौरभ के यहाँ हम उनके लिए कुछ लिखिए, सोच के निकले, लेकिन जस्ट ये एक्सीडेंटल है कि वो यहाँ से चले गए हैं और उन्हीं के बारे में सोचे थे। तो यहाँ सौरभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो नगर के रूप में इन्होंने जो भी परिवर्तन किया है 4-5 महीनों में आपको देखा होगा, और चेक पोस्ट को अंतर दिया, चेक पोस्ट को जिला परिषद के माध्यम से समीर जी ने जो आगे बढ़ाया उपयोग कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट और स्मार्ट सिटी, सबका इसमें लाभ जुड़ा हुआ है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। शिवाजी जी जो है पिछले 6-8 महीने में है, बहुत बढ़िया इन्होंने रक्सौल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एंट्री पॉइंट है, तो एकदम प्रो प्रोफेशनल ऑफिसर है, लंबा करियर है इनका और बहुत अच्छा करियर, गंभीर परिस्थिति में भी संयम बनाए रखना इनकी विशेषता है और मैं इनके लिए शुभकामना देता हूँ। श्वेता जी आप आई हुई हैं 3-4 हफ्ते होंगे और काफ़ी शुरू में इन्होंने अपने जो एक कार्यशैली को दिखाया है और मैं इनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। सदर पहलपुर में हमारे राज के काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं, अभी SP भोजपुर के रूप में हम ज्वाइन कर रहे हैं। शिखर भी बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर है, संयम रखते हैं, कूल हेडेड है, आवश्यक एक फील्ड में कंटिन्यू करने के लिए। निशा यहाँ पर नहीं है, बहुत ही ऊर्जावान पदाधिकारी हैं और निशा जी के लिए भी मैं चाहूँगा हमारे रिगार्ड्स करते करें, बहुत आप लोग सब पूरा पारिवारिक एक तरह से संबंध रहा है। हमारे यहाँ सभी कोनहार इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, रंजन जी बैठे हुए हैं, शुरू में आए कुछ इशूज़ थे, उस पर क्लैरिटी उनके माध्यम से मिली। अपराध को अच्छी पकड़ रहती है कि अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें क्या अप्रोच हो, और हमेशा टीम को एक प्रोत्साहन की आवश्यकता रहती है। सुपरवाइजरी ऑफिसर के तौर पे हमारा यही रोल है और DSP जो राज्य है वो उसी चीज़ को समझते हैं और
मंदिर में जो जो भीड़ भाड़ की समस्या होती है वो हमेशा अच्छे से मैनेज करते हैं, आप सभी को ज्ञात होगा। फील्ड पे डटे रहने वाले ऑफिसर हैं, तो ये हमेशा इनका पॉजिटिव रोल रहा है। वो जी भी पिछले अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया से चीज़ों को किया है, अपराध के विरुद्ध एकदम खड़े रहते हैं और हमें उसमें चिंता नहीं होती है उनके सब रीज़न की। रक्सौल इम्पॉर्टेंट है, तो धीरेन्द्र ने बहुत धीरे धीरे इतने अच्छे से को समझ लिया है और लगातार कार्रवाइयों में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सांप्रदायिक मामलों में जो इश्यूज हुए थे उन्होंने बहुत बढ़िया से टैकल किया और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अशोक जी बिल्कुल शांत ऑफिसर हैं, लेकिन अपराध पे भी काम करते हैं और लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं, इनके लिए आपको शुभकामना। डीएसपी मुख्यालय दुर्गा यहाँ पर है, फाइल पे ठीक ठाक पकड़ है और अच्छे से लोगों से बात करते हैं, ऑफिस को अच्छे से मैनेज करती हैं, ये अच्छी बात है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे तीनों डीएसपी प्रोफेशनल, ये तीनों भी पूजा, मधु और शिप्रा, वसीम चौथा है, इसके पहले 3 और थे, तो बहुत अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो इनके माध्यम से बहुत सारे जो काम हैं कार्यालय के उसमें सुगमता से हो जाती है, आपकी लर्निंग भी होती है और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर अंचल निरीक्षक हमारे बहुत सारे आए हुए हैं और आप सबका रोल महत्वपूर्ण रहता है, आप सबने अपने रोल जिम्मेवारी निभाई है, सभी थाना प्रभारी सभी को शुभकामना। हमारी जो विशेष जो टीम है SIT मीडिया जिसको भी कहते हैं, उसमें प्रभारी मनीष जी यहाँ पर हैं, बहुत लंबा इंटरेक्शन रहता है क्योंकि बहुत सारे केसेस में उसमें डायरेक्ट मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, खास करके सेंसिटिव नेचर के केसेस में। और मनीष जी का अच्छा पकड़ है, बहुत दिनों से इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। और टेक्निकल सेल का एक्सपेंशन, इसमें डीआईजी सर का बहुत मार्गदर्शन रहा है कि कैसे 6-8 लोगों की टीम को 30-35 तक ले जाना, अच्छे लोगों को चिन्हित करके उनको मोटिवेट करना। और हमारा टेक्निकल सेल का काम कभी बंद नहीं होता, अभी भी हमारी 2 टीम गाड़ी के बाहर है और इनफैक्ट उनसे बात नहीं हो पा रही थी, लगातार मैसेज कर रहे थे कि वो लोग मिस कर जाएंगे, तो उनको वीडियो कॉल से बात भी की हमारे अफसरों से, गाड़ी में ही बुलवा रहे थे, तो कहीं जा भी रहे थे, तो उनको अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा कि हमारे अफसर हैं बाहर जाके काम करते हैं। और एक सफलता के पीछे घंटों की मेहनत और उसमें लंबी एनालिसिस, तो आसान काम नहीं है, लेकिन आप सबने बेहतर किया है। DSP साहब लाइन के हैं जितेंद्र ठाकुर जी, पिछले जिले में औरंगाबाद में भी कुछ समय थे हमारे साथ, तो अभी अच्छा है, हमने लाइन पे बढ़िया पकड़ किया है, क्योंकि फेयर में काम करना और काम लेना बहुत कठिन है। रात में अचानक हो गया कि भाई फोर्स निकालना है, सुबह हो गया और टाइम पे मिनिमम समय में रेस्पॉन्ड करना है, तो अभी अच्छा इन्होंने किया कि कैटेगराइजेशन करके लोगों को चिन्हित किया जो अलग अलग फिजिकल कैटेगरी में है। कुछ योग्यता है कि डीजी सर का भी था कि क्लासिफिकेशन करके अच्छी जगह पोस्ट करना, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके जो पूरी जो टीम है लाइन की, सलाउद्दीन जी हैं इंस्पेक्टर, फिर अकबर हैं, विपिन, अनिल हैं, मेरे ख्याल से सार्जेंट से मेनका, पूजा, ये लोग हैं, ये अच्छे से काम किया है, तो उसका रिजल्ट मिला है। हमारे गोपनीय कार्यालय में जुड़े हुए हैं इंस्पेक्टर कपूर नाम जी हैं, इंस्पेक्टर अशोक पंडित जी हैं, रमेश जी हैं, हमारे क्राइम से इंस्पेक्टर रंजय हैं, सौरभ है, राजेश जी हैं, और गोपनीय साहब में विकास लक्ष्मी और अमर है। पूर्व में विकास लक्ष्मण थे, तो उन्होंने काफ़ी देर रात तक, कभी 12 बजे अचानक कुछ हो जाता है, करना होता है, तो एकदम 10 मिनट में काम कर लेते हैं। और कभी कभी होता है कि सुबह निकलना हो तो उनको जगाने का काम भी हम दे देते हैं, सुबह जल्दी उठा लीजिए या गाड़ी लगा निकलना है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है, गोपनीय प्रेशर रहता है, वो सख्त रहता है। हमारे यहाँ रक्षक कैटेगरी में अनुज हैं, अनुज से पहले मनीष जी थे, नीतीश थे, संजय है, सुनील, विनोद और वाल्मीकि के हमारे सभी जो मेंबर हैं, बहुत मेहनत किया है, और टाइम्स पे जाना, और मतलब वो ड्रिल रहना कि 2-2.5 मिनट में निकलना है। हम जब बोलते थे तो 90% ऐसा हो गया कि कोई दिक्कत नहीं हो, तो 10% में कभी कोई कमी रही तो उसमें आपको डांट सुनना पड़ा। तो ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई भी पर्सनल नहीं दिया जाएगा। हमारे जो ASI बन गए हैं गिरी जी, जो हमारे जो चालक पहले थे,
राकेश हैं, रवि हैं, रवि तेजा, 2 रवि हैं, तो एक रवि का नाम लोगों ने रवि तेजा रख दिया है। तो हमारे शाहिद भी हैं, तो और टाइम पे हमने यहाँ से पटना तक लगातार रह किया है। तो इन सभी जो लोग हैं उनको कोर टीम में रखते हैं, जिस पर आप एकदम रिलाई करते हैं कहीं जाने के लिए, किसी भी परिस्थिति में फेस करने के लिए। तो इन्होंने हमेशा टीम को मतलब सही रखा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी जो हमारे पास फील्ड में होते हैं और वरीय स्तर से उन्होंने मुख्य सचिव अतिरिक्त उन्होंने ट्रेनिंग में बताया, वक्ता ने बताया था कि विदाई के अवसरों पे जो बातें आपके लिए बोली जाए उसको थोड़ा ठीक परख के उसको स्वीकार कीजिए, कि उसको ग्रहण करने से पहले जरूर कितनी उसमें ऐसे क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बुराई नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन गीत चतुर्वेदी इसको वो है प्रोफेशनल टर्म्स, लेकिन गीत चतुर्वेदी जो आधुनिक जो साहित्य में अच्छे लेखक माने जाते हैं, युवा लेखक माने जाते हैं, वो लिखते हैं कि प्रेम जिस रूप में भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए। तो मैं स्नेह और वही विनम्रता से आप सभी के प्रेम को स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है वो महादेव को समर्पित है, और इस सफलता में निश्चित रूप से 90% से ज़्यादा जो योगदान है वो हमारी टीम का ही है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारा इतना ही रोल था कि हमने सही से मोटिवेट कर दिया, फॉलो अप कर लिया, और विफलताएं जो है वो हमारी है। विफलता में हो सकता है कि वो सामान शायद ना मिल पाया, या कहीं ना कहीं वो हम शायद लगाम को ठीक से नहीं लेती, क्योंकि अगर मान लिए चला जाए कि 80-90% डिडक्शन है और उसमें DI सर का भी योगदान है उसको पुश करने के लिए, उसमें अगर 10 केसेस में अगर 8 डिडक्शन है और 8 में हमने टोटल अगर 70 अभियुक्त है तो उसमें 40 से 50 ही पकड़ पाए, बाकी का फॉलोअप शायद वो उस तरह से कि नई घटनाएं हुई, आदमी आगे बढ़ गया, नए एम्प्लॉयमेंट्स हो गए, तो उसमें थोड़ा सा विफलता जो है उसमें कहीं ना कहीं उसमें हमारी व्यक्तिगत विफलता है, उसमें कहीं कोई नहीं। अभिभावक के रूप में हमारे ट्रेनिंग सब ने बताया था ट्रेनिंग के दौरान कि अभिभावक के रूप में आप एज भी हमारी जो थी तो उसमें थोड़ा सा शांति रख सकते थे, लेकिन अभिभावक के रूप में जनस्ती आपको कठिन निर्णय लेना पड़ता है। तो इसमें अवश्य है कि कठिन निर्णय लिया गया और उस पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। उसमें कोई व्यक्तिगत कोई किसी से कोई ये नहीं था, कोई दुराग्रह नहीं था, जो भी हुआ है प्रोफेशनल टर्म्स में है और व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है। मोतिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं, अच्छे लोग हैं, विधि व्यवस्था में भी लोग कोऑपरेट करते हैं, सज्जन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो चाहते हैं शांति स्थापित होते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि हाँ हमारी जो नियत है सही है काम करने में, लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, सवाल तो होगा ही, सवाल तो करेंगे घटनाएं होगी, लेकिन उसमें व्यक्तिगत है कि हम उसमें कार्रवाई करेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अंत में हमारा अनुरोध रहेगा कि परिवार को आप लोग समय दें, बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, कुछ भी संभव हो कम से कम खाने के समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये समस्या हमारे साथ है, लेकिन तो आपसे अनुरोध है कि जितना समय हो परिवार को आप जो उचित समय दें, क्योंकि बढ़ते बदलाव में क्या हो रहा है कि परिवार कहीं छूटता जा रहा है, उतना आवश्यक है कि हम अपने परिवार को समय दें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सामान्यतः क्या होता है कि समस्या बढ़ रही है भारत में, वैश्विक स्तर पर नहीं बढ़ रही है, वजन लोगों का बढ़ रहा है, जो भी कारण रहा है, लेकिन उसमें अगर हम स्वास्थ्य से करें तो प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 9 के ऑफिसर से हम मिले निरंजन करके, प्रतिदिन 5-6 किलोमीटर दौड़ते हैं और मतलब 40 प्लस है, लेकिन एकदम एज रोनाल्डो की तरह उनका एज हो गया है। तो ये वॉक करने से होगा, चलने से होगा। और हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय खुद ही बहुत केयरफुल है, मतलब इन चीज़ों के लिए काफ़ी सजग है, हमेशा मोटिवेट करते हैं कि फिजिकल वर्कआउट करते हैं। तो आपकी जो क्या कहते हैं कि मित्र मंडली हो, वैसे लोगों के साथ हो, और उसका असर पड़ता है आपके, थोड़ा वेट कंट्रोल करें, ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और
पौने 2 साल का जो भी कार्यकाल था उसके लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हम लोग संबंध आगे भी जारी रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से आप सभी से जुड़े हैं, जितना संभव हो हम लोगों ने किया। आगे आने वाले समय और बेहतर ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टीम वही है और हमारे जो मार्गदर्शक के रूप में डीआई सर हैं और तरह से गाइड के रूप में जिला पदाधिकारी महोदय हैं, और भी बेहतर होगा। जस्ट कि हमारे व्यक्तिगत कारण से हमको कहीं और जाना पड़ रहा है, तो हम पूरी निष्ठा से उसको निभाने का प्रयास करेंगे। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं इसी प्रार्थना के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ कि सत्य और न्याय आपके निर्णय में रहे और उसी तरह से हम लोग बिहार पुलिस को और बेहतर कर सकें और इस पूरे राज्य का नाम रोशन कर सकें। बहुत ही आगे आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए। नई युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, कैसे उसको गाइड कर पाएँ, साइबर और उसके माध्यम से कैसे उसको गाइड कर पाएँ। मैं पुनः पूरे मन से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी इस चंपारण के पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्री कांतेश IPS हम आपसे वाबस्ता थे।